महादशा निकालनी आ गई ना तुमको? जी मैम। महादशा निकालना इजी है, बस उसमें कैलकुलेशन में दिक्कत गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अंतरदशा हम कैसे निकालेंगे? देखो हमेशा ना महादशा की वेटेज ज्यादा होती है, अंतरदशा की उससे कम होती है। अगर किसी की महादशा पॉजिटिव है और अंतरदशा उतना पॉजिटिव नहीं है तो उतना ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर किसी की जो अंतरदशा है वो बहुत पॉजिटिव है लेकिन महादशा नेगेटिव है, तो आप ये कह सकते हो कि भाई उतना ज्यादा वो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन फिर भी कंडीशन बेटर रहेगी। ये अंतरदशा भी खराब रहे, महादशा भी खराब रहे, तो वो ज्यादा जो है कहीं ना कहीं खराब रिजल्ट देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की डीओबी है, ये मान लो, ठीक है, और इसमें मेरे को जो है पर्सन की जो है महादशा निकालनी है पहले। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस डीओबी को लूंगी और सबसे पहले पर्सन की महादशा निकालूंगी कि भाई करंट में जो है उसकी कौन सी महादशा चल रही है। और उसके बाद जो है सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो है पर्सन का डीओबी लेते हैं और उसका जो है रूट डेस्टिनी निकालते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम उसकी ग्रिड बनाते हैं। ठीक है, निकालो सबसे पहले इसकी रूट और निकालो, उसके बाद में आगे कराते हैं, अंतरदशा निकालना सिखाते हैं। रूट 9 डेस्टिनी 3 महादशा शनि की 8। रूट 9 डेस्टिनी 3, ठीक है, महादशा किसकी है? शनि। शनि की महादशा है। अच्छा। ग्रेड कैसे बनेगा? 888, ठीक है, 1 4 3 9, ठीक है, और महादशा किसकी है? शनि की, ठीक है, ओके। अच्छा, अब हमको इसकी अंतरदशा निकालनी है। ठीक है, एक बार महादशा नोट कर रखी है ना आपने? जी। ठीक है, इसका ग्रिड भी नोट कर लो। 319 4888, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि ये देखना है कि भाई इसकी का समय जो है, जब भी हम किसी का कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा हम आज से 2-3 साल पहले का और आज से आने वाले 2-3 साल बाद तक का समय देखते हैं, ताकि हम अच्छे से प्रेडिक्शन कर सके, जान सके कि भाई व्यक्ति कौन से समय से गुजर रहा है। तो 2017, 18, 19, 20, 21, 22 और 23, ठीक है। तो 2000 ये कैसे निकालेंगे हम, जैसे कि पर्सन का मैंने डीओपी ये बताया था, तो सबसे पहले हम 17 इस नंबर को लेंगे खाली, 2017। इसमें सबसे पहले हम जो है बेसिक नंबर को प्लस करेंगे। बेसिक नंबर प्लस करोगे क्या आएगा?
क्या है बेसिक नंबर? 9। तो हर जगह 9 ही होगा, है ना? हाँ, ठीक है। और फिर मंथ हम प्लस करेंगे। मंथ कौन सा है? कौन सा मंथ है? 8 अगस्त। तो हर जगह 80 प्लस करेंगे। ठीक है। अब क्या करना है हमको? तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले रूट नंबर प्लस करते हैं, फिर मंथ नंबर प्लस करते हैं, और फिर उसके बाद हम डे ऑफ बर्थडे, ठीक है। हम्म, आप कैलेंडर पे जाओ, गूगल खोलो और मुझे बताओ 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23, इन तीनों में जो है इस बंदे का जो बर्थडे है, यानी 18 तारीख जो है, कौन कौन से डे पे पड़ेगी? 18 अगस्त। समझ में आ गया ना क्या मतलब है इसका? हाँ, बताओ। एक मिनट, 2007। नंबर पता है ना कौन से डे का कौन सा होता है? हाँ, हम्म। संडे का 1, ट्यूसडे का 9, सैटरडे का 8, जुपिटर का 3, है ना, मरकरी का 5, वीनस का 6, यानी शुक्र का 6। 18 अगस्त। 18 अगस्त को फ्राइडे है, हम्म। 2017। तो फ्राइडे का क्या बनेगा यहाँ पे? 6। हम्म, 6 हो गया। नेक्स्ट का बताओ। असली कैलकुलेशन तो तुम्हारी अब स्टार्ट है ना? सैटर्न नहीं, 9 आएगा। 9 क्यों आएगा? नहीं, 8 + 9 मंगल, 9 नंबर। ये बताओ ना, यहाँ पे क्या आएगा? 2018 में 18 तारीख को कौन सा डे था? सैटर्न 8 आएगा। हम्म। अब 19 में इसके बर्थडे वाले दिन कौन सा डे था? 19 सितंबर अगस्त 1। संडे था। हाँ, 20 में 3 9 20 में क्या था? ट्यूसडे 9। 9। अभी कहूँ 3 कहाँ से आ गया? और 21 में वेडनेसडे 5। 22 में थर्सडे 3। 22 में क्या आ रहा है? 3। और 23 में अब तुम इस बंदे की प्रेडिक्शन करके दिखाओगे मेरे को। 6। ठीक है। इसकी सैटर्न की महादशा कौन से सन में शुरू हुई है? प्रीति मैम,
जैसे जी 2017 है तो सिर्फ 17 ही लेंगे ना, 2000 नहीं लेंगे ना? 17 ही लेना है, खाली बोल रही हूँ ना, वो नहीं लेना है, वो तो सही है। हाँ। बताओ। एट और क्या था 23 में? कौन से डे पे पड़ा इसका बर्थडे 23 में? ये पड़ेगा 23 में 6 नंबर, फ्राइडे। आप 17 9 8 6 प्लस करो, क्या है? थ्री प्लस 9 40। 4। ठीक है, इसकी अंतरदशा थी 4 की 17 में। 18 9 8 8 प्लस करो। मैम 23। क्या 23? 2 और 3 प्लस करोगे कितना आएगा? 5 5। 23। वही तो मैं। 1 मिनट रुको। 43 कितना है? 43 हाँ तो 43। तभी तभी तो मैं कहूंगी तुमने 23 कहाँ से निकाल दिया, क्योंकि ये तीनों को ही प्लस करोगे तो 23 से ज्यादा आ रहा है। जी 7 नेक्स्ट प्लस करो। 37 37 प्लस करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। नेक्स्ट प्लस करो। ये नीचे का 8 और 9 लिखा हुआ है। 8 और 9 लिखा हुआ है, दोबारा से लिख देते हैं। इसका आएगा 9 क्या आएगा? 9। दोबारा दोबारा से काउंट करो। 29 प्लस 8 प्लस 9। हाँ तो मतलब टोटल 36 आएगा ना। सही आ रहा है? परी तुम्हारा क्या आ रहा है? 36। आगे 46 आएगा क्या? जी मैम। भाई, हाँ ऐसे अंदाजे नहीं लगाने, ढंग से प्लस करके बताना है कि क्या आएगा। 46 आएगा शायद। 46 होगा मैम। और तभी तो मैं आपसे कह रही हूँ ना कि एक बार अच्छे से चेक कर लो, उसके बाद ही बताना मेरे को, ठीक है? ऐसी गलतियां मत करना, वरना चीजें ना बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तभी तो मैंने बोला ना एक बार अच्छे से चेक कर लो। 1 आएगा यहाँ। 21 में बताओ प्लस करके। 43 43 तो कितना आएगा? 7 7 नेक्स्ट। 42 6 नेक्स्ट। 46
8 आएगा। 46। 46 है तो 1 नहीं आएगा। अच्छा 46 से तो 1 आएगा ना, 4 6 प्लस करोगे जी तो मैम। 7 आएगा। 8 कैसे आएगा। अच्छा, अब ये तुम्हारी अंतर्दशा निकल गई। मेरे को बताओ इनकी शनि की महादशा कब शुरू हुई है। अब यहाँ ऊपर लिख लेंगे इन्हें, 4 7 1 1 7, ठीक है, 6 और 1। किसी और कलर से भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, इसमें हम ग्रिड बनाएंगे अभी यहीं पे सेम जगह पे। अंतर्दशा हमने ऊपर लिख लिया, ठीक है। 37 ईयर में 37 ईयर कंप्लीट हुआ था, उसके बाद चालू हुई थी सैटर्न की महादशा। नहीं, मेरे को ईयर के हिसाब से बताओ, 2017 में कौन सी है। दो साल हो गए। 17 में तो सन की थी मैम। भाई तुमको ना एग्जैक्ट पता होना चाहिए, इतने से इतने में ये वाली थी और उतने से उतने में, तभी तो तुमको मैंने कल महादशा का होमवर्क दिया था। मैं कुछ नहीं करूंगी, तुम ही बताओगे मुझे। रूट और डेस्टिनी। रूट तो 9 है, डेस्टिनी 3 है। बताओ कौन से 2017 में कौन सी महादशा थी इसकी। शनि की महादशा कब शुरू हुई है। 37 मतलब 37, 37 नहीं, जब वो 37 का हुआ आप वैसे देख रहे हो ना। आप ईयरली भी तो देखोगे ना, वो मैंने ईयरली निकलने का तरीका कल बताया था ना। हाँ तो बताओ 2017 में कौन सी महादशा थी उसकी। 2017 में केतु की महादशा थी। एक मिनट रुको, 319888 और यहाँ पे बेसिक ग्रेड में उनके हैं 4 नंबर, ठीक है। अब ये तो सब में कॉमन आ जाएगा। अब बताओ केतु की महादशा कहाँ से शुरू होकर कहाँ खत्म हुई है। एक मिनट, 84 यही सारी चीजें तो लिख के रखनी है तुम्हें। में माइनस 2021 में खत्म हुई मैम। और 2017 में केतु की थी। 17 में केतु। 2017 में कौन सी महादशा थी उसकी। केतु ही तो हाँ थी, हाँ केतु। 17 से बीच में, जी मैम 2017 14 से से। 2020 तक केतु की महादशा, ठीक है। और 20 ऑनवर्ड, 2020 से सन। 2028 तक क्या है,
शनि। शनि को। तो अब हम महादशा डालेंगे, ठीक है। महादशा के लिए मान लो मैंने कलर डाल दिया ग्रीन। तो अब इसकी अगर हम यहाँ तक देखें 20 तक, यानी 20 तक ही यहाँ तक, ठीक है, यानी कि 18/8/2020 तक केतु की, ठीक है। तो 17, 18, 18, 19, 19, 20, 21, 20, 21, 21, 22, तो 20, 21 यहाँ पर हमारी जो महादशा होगी वो क्या होगी, 20 में केतु की, ठीक है। तो यहां तक हम 7 नंबर डालें, ठीक है, यानी यहां तक महादशा सेम। इसी के बाद फिर 20 के बाद यानी 21 से जो हमारी महादशा है वो किसकी है, शनि की है। शनि। तो यहां से हम 4 बार 8 हो जाएगा, ठीक है। अब हम अंतरदशा इसमें पुट करेंगे ग्रिड में, ठीक है, रेड से नहीं, ऑरेंज। अब अंतरदशा यहाँ लिख रही है 4 की, ठीक है, 444, यहाँ 7 की, 777, ठीक है, यहाँ 1 की, 11, यहाँ 1 की अगेन 11, ठीक है, यहाँ 7 की तो सिंगल 7, ठीक है, यहाँ 6 की तो सिंगल 6, यहाँ जो है फिर से 1 की तो यहाँ 11। अच्छा, अब इसमें तुम प्रेडिक्शन करोगे कि कब ट्रेवल बन रहा है, कब प्रॉपर्टी का योग बन रहा है, कब व्हीकल लेने का योग बन रहा है, ठीक है, और कब लॉस हो रहा है और कब प्रॉफिट हो रहा है। ये सारी चीज तुम प्रेडिक्ट करोगे। मैंने तुमको सारे नंबर्स कराए हैं, सारे कॉम्बिनेशंस कराए हैं, सब कुछ कराए। पहले मेरे को ये बताओ, क्या तुमको अंतरदशा निकालनी आ गई? अंतरदशा आ गई है। इजी है ना? हाँ। अगर बाकी न्यूमरोलॉजी में जाओगे ना, वो तुमको इतना ज्यादा घुमा देंगे ना कि तुमको समझ में नहीं आएगा कि अंतरदशा निकलती कितने कैसे है। इसका महादशा निकालने का तरीका भी बहुत इजी है कि जो आपका बेसिक नंबर है उससे शुरू करो, हाँ। ठीक है, और इसको कैसे ग्रिड में डालना है पता चल गया ना? जी मैम। हाँ। ठीक है, तो अभी तुमको प्रेडिक्शन करनी है। यहाँ से तुम्हारा प्रेडिक्शन शुरू होता है कि क्योंकि जो देखो, एक होती है महादशा, एक अंतरदशा, एक प्रति अंतरदशा। प्रति अंतरदशा जो मंथली होती है वो इतना असर नहीं दिखाती, बहुत कम ही उसका असर होता है, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे, पर वो बहुत छोटे लेवल पर काम करते, इतने बड़े लेवल पर नहीं काम करते। मेन तुम्हारा यही चलता है, ठीक है। अब इसमें तुम प्रेडिक्शन करो, जितनी भी चीज मैंने तुमको सिखाई है ना आज तक, सारी चीजें इसमें तुम यूज कर सकते हो। अच्छा मुझे बताओ, पर्सन का 2017 कैसा रहा होगा? मैम पॉजिटिव ट्रेवल दिख रहे हैं 2017 में। ट्रेवल रहा होगा, और थोड़ी सी नहीं, हेल्थ और फैमिली रिलेशन में थोड़े से इश्यू दिख सकते हैं। क्योंकि चाहे 944 हो जाए, 99 हो जाए, पर्सन जो हो जाएगा, पर्सन की एनर्जी कैसी हो जाएगी, झगड़ालू हो जाएगा, कहीं भी कुछ भी बोलना, झगड़े करना, ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड होना बहुत ज्यादा, ठीक है। और इसमें जो है पॉसिबिलिटी है कि भाई क्योंकि राहु पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हेल्थ प्रॉब्लम का भी ग्रिड बन रहा है, कोर्ट केस का भी चांस बन रहा है इसमें, ठीक है। हालांकि 7 नंबर जो है, मैंने तुमको बताया था, जब भी पॉजिटिव 7 नंबर आता है तो वो बहुत ज्यादा उसको नेगेटिव में जाने नहीं देता चीजों को। ट्रेवल बन रहा है, ठीक है, और मैम अगर इधर 777 हो जाए तो ये खराब हो जाएगा ना। अच्छा। ट्रेवल तब भी बनेगा, हम्म।
ठीक है, लेकिन ये फिर डिप्रेशन का और एंजाइटी स्ट्रेस का हो जाएगा। इसमें एक्सीडेंट प्रोन योग भी बन रहा है ना। ठीक है, अब 18 की बात करें तो अगेन हम क्या कह सकते हैं, 7 में 7 नंबर आया है तो भाई ट्रैवल बन रहा है पर्सन का। इसके अलावा इस साल ये साल पर्सन के लिए अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि एंजाइटी स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रहेगा, हेल्थ प्रॉब्लम ज्यादा रहेगी, नींद नहीं आएगी रात को। और ये टाइम पीरियड हम अच्छा नहीं बोल सकते, क्योंकि महादशा और अंतरदशा, ये डबल 7 हो गए तो एक तरीके से महादशा भी खराब ही हो गई। हालांकि सिंगल 7 है तो महादशा इज पॉजिटिव और अंतरा इज नेगेटिव, पर डबल 7 से क्या हो गया है, खराब हो गया एक तरीके से। तो इसको क्या कहोगे कि भाई इसको अननेसेसरी बहुत ज्यादा टेंशन रहेगी। ठीक है, और ये डीप मतलब हर चीज में घुसने की आदत रहेगी। हालांकि इनका ट्रैवल बनेगा, ट्रैवल इनके लिए पॉजिटिव रहेगा, लेकिन इनको अपने हेल्थ का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। और अगर ये जॉब जॉब करते हैं तो ये जॉब चेंज भी इनका हो सकता है, और जॉब चेंज भी इनके लिए पॉजिटिव ही मान के चलो, क्योंकि महादशा इज पॉजिटिव। जॉब चेंज मतलब 7 आया इसलिए। हाँ 7 आया, 7 नंबर 4 नंबर जॉब चेंज कराता है। 7 नंबर पॉजिटिव जॉब चेंज, 4 नंबर जो है जॉब चेंज ऐसा होता है जो थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है। ठीक है, इसके अलावा हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कि मान लो किसी पर्सन का बहुत लंबे समय से कोर्ट केस चल रहा था, तो अगर 7 नंबर आता है या 8 नंबर जो है पॉजिटिव हो जाता है, 88 या 4 बार 8, कि भाई उसका कोर्ट केस कोई चल रहा है तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा इसके साथ कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं आपको कॉमन बता रही हूँ। और ऐसे ये भी बोल सकते हैं कि भाई व्यक्ति जो बोलेगा वो सच हो जाएगा, क्योंकि 178 की ग्रिड बन रही है कि ऐसे में व्यक्ति अच्छा बोले बुरा बोले, वो जो बोलेगा वो उसमें सत्यता होगी, है ना। ये 178 का हमने पढ़ा था ना, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन हो जाती है, या व्यक्ति जो भी बोलता है वो सही होगा। अच्छा, यहाँ होगी तो क्या क्या दिख रहा है तुमको, क्या क्या कॉम्बिनेशन बन रहे हैं? मैम भाग्य सपोर्टिव हो जाएगा बट नेगेटिव पब्लिसिटी मिलेगी। नेगेटिव पब्लिसिटी क्यों मिलेगी? मैम डबल 1 हो रहा है, वो भी विदाउट डेस्टिनी। डबल 1 नेगेटिव नहीं होता, 111 नेगेटिव होता है। 111 4 बार अगर डबल 1 तक वो पॉजिटिव ही रहता है। तो फिर इनका भाग्य काफी सपोर्टिव हो गया इस टाइम पे तो। तो इनकी महादशा कैसी है इनके लिए? पॉजिटिव। और अंतरदशा? पॉजिटिव ही है। तो क्या क्या योग बनेंगे इस समय इनके? जॉब चेंज हो सकती है। जॉब चेंज की होगी, 7 नंबर तो बहुत पहले से ही आ रखा है। यहाँ तो मैं बोल भी सकती हूँ जॉब चेंज हो सकता है और ट्रैवल हो सकता है। गुस्सा बढ़ सकता है। गुस्सा क्यों बढ़ेगा? हाँ गुस्सा बढ़ सकता है, ये इस वाले कॉम्बिनेशन से। ठीक है, और क्या बढ़ेगा? और किस चीज का कॉम्बिनेशन बन रहा है? 1 में 1 आता है तो क्या कॉम्बिनेशन बनता है? ये नेम फेम का हो जाएगा मैम फिर तो। हाई हाई नेम फेम सक्सेस लीडरशिप क्वालिटी। और 1 में 1 आता है तो और कुछ भी बताया था मैंने? इस साल चांस बनेगा ये पर्सन प्रॉपर्टी खरीद सकता है, कोई प्रॉपर्टी या व्हीकल। ठीक है, और मोर देन ये अपने इंट्यूशन से काम करेगा। अगर अगर 8 नेगेटिव है तो भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। क्योंकि 1 में 1 आता है तो भी तो प्रॉपर्टी खरीदता है ना। 1 में 1 आया, 1 में 6 आया, 1 में 5 आया, बताया तो था मैंने। हम्म। ठीक है, और 8 नेगेटिव से क्या फर्क पड़ेगा? 1 नंबर भी तो प्रॉपर्टी का कारक होता है ना। नेक्स्ट में बताओ। नेक्स्ट में भी 1 आया है ना। सेम ही है मैम वो तो। हाँ सेम ही है, तो फिर अगेन दोस्त क्या कहेंगे कि 2 साल लगातार इनके व्हीकल या प्रॉपर्टी खरीदने का चांस बन रहा है, कि इन 2 सालों में ये प्रॉपर्टी या कोई व्हीकल खरीद सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में बताओ। नेक्स्ट में भी प्रॉपर्टी खरीदने का चांस बन रहा है। प्रॉपर्टी खरीदने का चांस बन रहा है, 4 बार 8 हो गया है।
और क्या चांस बन रहा है? मैम ये भी तो होता है ना इसमें भी कि आप कोई केस चल रहा है तो वो भी ये यहाँ पे टाइम सॉल्व इनके हो लिए जाए। पॉजिटिव है, ये टाइम इनके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बताओ पॉजिटिव है कैसे? मैम, 4 टाइम 8 पॉजिटिव होता है। और महादशा भी पॉजिटिव है 7 की, जी। तो भाग्य सपोर्टिव है और इंट्यूशन कैसा हो जाएगा? स्ट्रांग होगा। और एक्सीडेंट प्रोन ये योग भी कम हो रहा है। जी। ठीक है, नेक्स्ट में बताओ 2022 में। यहाँ पे मैरिज लाइफ मतलब रिलेशनशिप को लेके प्रॉब्लम रहेगी। ये 3-6 है, बट इनको नॉलेज मिलेगी अच्छी बुरी दोनों तरीके जी की। मैम। ठीक है, और प्रॉपर्टी और खरीदने का यहाँ चांस पे भी बन रहा है। प्रॉपर्टी का चांस। जी मैम। हाँ, क्योंकि 1 में 6 आया है। ठीक है, और क्या बन रहा है, ध्यान से देखो। टॉप 1 + लेवल ऑफ 6 4 ब्रांड्स। 9। हाँ। ठीक है, टॉप लेवल ऑफ ब्रांड्स का शौक, हर चीज ब्रांडेड चाहिए, अच्छी चाहिए, और काइंड ऑफ अय्याशी और उसको इम्प्लीमेंट करने की ताकत। ये अच्छा। कोई एडिक्शन हो सकती है, ये बोल सकते हो आप। और आप उस एडिक्शन को आगे भी ले जा सकते हो, क्योंकि आपकी ग्रिड बहुत स्ट्रांग बनी है इस चीज को लेकर। ठीक है, और महादशा पॉजिटिव है और 3-6 का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो मैंने तुमको बताया था मनी के लिए बहुत पॉजिटिव होता है, पैसा बहुत आता है ना। 3 जी and मैम। 6 नंबर इज पॉजिटिव फॉर मनी, लेकिन नेगेटिव फॉर रिलेशनशिप। ठीक है, और उससे नेक्स्ट अभी का अगर देखो तो मैं, जब इस बार इनका बर्थडे आएगा तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन क्यों बनेगा? 1 और 8 आमने सामने। 1 और 8 पॉजिटिव है, लेकिन अच्छा। मैंने बोला था मैम डिफॉर्मेशन तब बनता है जब नेगेटिव होता है। यहाँ तो फिर से हो जाएगा ना, हाई नेम फेम और चीजें, ये तो फिर हाई से नेम अच्छी फेम। हो जाएंगी इनके फेवर में। लेकिन एक और चीज देखना जो तुमने अब तक नोटिस नहीं की है, वो मैं बताऊंगी, अब बताओ। इसके सारे नंबर प्रैक्टिकलिटी के नंबर है ग्रिड में। ठीक है, मैम 888 इमोशन का हो गया ना कि नहीं? 4 बार 8 इमोशन का नहीं होता, अच्छा हाँ। तो ये स्टोन हार्टेड पर्सन हो जाएगा। ऐसे कैसे कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, इसके सामने कोई हालांकि कोई रोए ऐसा नहीं कह सकते हम। ठीक है, लेकिन काइंड ऑफ ये जो है स्टोन हार्टेड पर्सन है, क्योंकि 3-1-9 तीनों पॉजिटिव है, तो ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाएगा, इमोशनलेस हो जाएगा व्यक्ति। और इसके इसको ना बहुत ज्यादा किसी के इमोशंस का असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3 नंबर, 1 नंबर, 9 नंबर और 88 ये सारे जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रैक्टिकलिटी के नंबर होते हैं। हालांकि ये पर्सन जो है उसको पता है लाइफ में कब क्या क्या करना है मेरे को और कैसे करना है, और प्रॉपर्टी लेने के अगेन बहुत हाई चांस बनते हैं, क्योंकि 1 में 1 नंबर आया है। ठीक है, हाई नेम फेम, सक्सेस, हाई ईगो, स्टबर्ननेस। ठीक है, ये रहेगा। और इसके अलावा जो है अगर ये फैमिली लाइफ के लिए बोले ना तो बहुत अच्छा नहीं कॉम्बिनेशन नहीं है। क्यों नहीं है? कि भाई ऐसा इंसान सिर्फ पैसा पैसा करेगा, ये पैसा चाहिए, इसके अंदर इमोशंस नहीं दिखेंगे। तो जो 3 नंबर का फैमिली का लव केयर भी है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत कम दिखेगा, है ना। हम्म। और मुझे ऐसा लगता है कि देखो ये मेरा पर्सनल राय है, या आप इंट्यूशन समझ लो, कि ऐसे में इसका 9-4 बहुत ज्यादा असर करेगा, क्योंकि ये बंदा इतना इगोइस्टिक हो जाएगा ना कि ये किसी को कुछ समझेगा नहीं अपने सामने। समझ में आया या नहीं आया? हाँ मैम, बहुत अच्छे से समझ में आया। ये तुम मेरे से पूछ रहे थे ना कि मैम प्रेडिक्शन कैसे करनी होती है। हाँ मैम, ये प्रिडिक्शन में बहुत अब आ रहा है समझ में।
हाँ, तो तुमको अभी ये करना क्या है, अब हम लगा 3-4 दिन हम यही काम करेंगे, महादशा अंतरदशा निकालेंगे, प्रेडिक्शन करेंगे। अब इसका ट्रैवल बन रहा है, अब इसका कोर्ट केस बन रहा है, अब इसके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही है, अब ये स्टबन बन रहा है, अब इसका अभी तो इसका जो है हमने देखा, तो इसका एक तरीके से जो है एंगर, या आप ये बोल सकते हो इसका जो फायर एलिमेंट है वो पूरा हो रहा था, है ना। तो गुस्सा क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। बहुत ज्यादा। ठीक है, क्योंकि सारे नंबर ही प्रैक्टिकलिटी के हैं। हालांकि 8 नंबर ये कहता है कि ऐसा इंसान किसी के आंसू नहीं देख सकता लेकिन डबल 8 में तो वो सिचुएशन भी कम हो जाती है, क्योंकि सारे नंबर प्रैक्टिकलिटी के। फैमिली का नंबर क्या है, 3 नंबर फैमिली का नंबर होता है, लेकिन वो भी जो है जब 319 के साथ आ जाए तो स्टोन हार्टेड हो जाता है। नॉलेजेबल बहुत होगा ऐसा पर्सन, ठीक है। बिजनेस के लिए अच्छा है, लेकिन गृहस्थ लाइफ के लिए मैं अच्छा नहीं मानती, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा बहुत इमोशन व्यक्ति के अंदर होने चाहिए। सिर्फ पैसा कमाना ही लाइफ में सब कुछ नहीं होता। ठीक है, अब देखो, कोई पर्सन जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है उसके लिए वो ग्रेड अच्छी हो सकती है कि भाई पैसा, ठीक है। पर जो, अगर मान लो ऐसे इंसान की वाइफ बहुत ज्यादा इमोशनल हो, तो उसको लगेगा कि उसका हस्बैंड उसको टाइम ही नहीं देता बिल्कुल भी। हालांकि वो टाइम पीरियड पॉजिटिव है पर्सन के लिए। अच्छा, अभी हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, और वो एग्जांपल आप लोग मुझे महादशा और अंतरदशा निकाल के दिखाओ। प्रीता, आपने डीओबी बताओ। 19/4। 19/4। हाँ, 1996। निकालो। रूट, डेस्टिनी, ग्रिड, महादशा, अंतरदशा, ठीक है। प्रॉपर्टी, व्हीकल, ट्रैवल, हेल्थ, सारी चीजें निकालो, जितने भी योग बताए सारे, ये सारी चीजें तुमको मेरे को निकाल के देना है। अब क्या है, 2020 से लेकर 2025 तक, ठीक है, निकालो। जरूरत तो नहीं थी ना उसकी, जरूरत थी उसकी लिखे हुए की? नहीं। करो, छापा अपना याद। ठीक है, ये जो था हमको निकालनी थी सारी चीजें, और हमको जो है, अब तुम लोग क्या निकालोगे, तुम लोग सिर्फ मेरे को ग्रिड बताओगे और मैं ग्रिड से बनाऊंगी बस। सबसे पहले हम पर्सन का रूट और डेस्टिनी लिखेंगे, ठीक है। कोई भी अगर हम काम, तो रूट और डेस्टिनी, रूट 1, डेस्टिनी 3, ठीक है। फिर इसकी बेसिक ग्रिड बनाएंगे बिना एक्सपेरिमेंट करे। तो बेसिक ग्रिड में क्या है, 3, 1, 1, 994 और यहाँ पे 6,
ये इसकी बेसिक क्रेड है, ताकि हमको पर्सन का बेसिक नेचर हम बता सके। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 24, 25, ये हम बताएं, हम उनको प्रेडिक्ट करना है। ठीक है, तो इसके हम ग्रिड्स बना लेंगे। वो जो मैंने सिखाया है ना महादशा अंतरदशा निकालना, वो तुम रफ में करोगे सारा काम। फेयर में तुमको अगर किसी का बताना है तो तुमको ऐसे देखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर सेम अगेन जो है, ये सारे बेसिक नंबर तो सारे ही आ जाएंगे, हर किसी में सेम बन जाएगा। प्रथा को भी एडिक्शन होने के चांस तो बहुत स्ट्रांग है बर्थ ग्रिड से ही। कैसे पता चलता है? देखो क्या है, बताओ किससे पता चल रहा है? 6499। याद हो गया उसको। और सबसे बड़ी बात देखो ना, इम्प्लीमेंट करने की ताकत भी है लड़की में, कि जो चाहेगी वो इम्प्लीमेंट कर लेगी। और अच्छी बुरी दोनों तरह की नॉलेज, क्योंकि जुपिटर भी पॉजिटिव और वीनस भी पॉजिटिव है। ठीक है, गुड बैड दोनों तरह की नॉलेज रहेगी इसे। वैसे इसके साथ जुपिटर की एनर्जी भी है, वीनस की एनर्जी भी है, नॉलेजेबल भी है, दोनों तरह की नॉलेज भी रहेगी, पर रिलेशनशिप में थोड़ी सी दिक्कत इसका है। मतलब क्या होता है अच्छे बुरे दोनों की नॉलेज? बताऊंगी भैया। ठीक है, देखो अब इसकी मेरे को महादशा बताओ, अंतरदशा बताओ, फिर प्रेडिक्ट करना शुरू करते हैं। महादशा सबसे पहले बताओ। महादशा 7। मतलब इसकी अभी तो 7 ही है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम चले, यानी कि 24 से पहले तक 7 है। ठीक है, 23 में जो है भी 7 ही है। 24 तक 7 है शायद। 23 तक 7 है। 24 में जो है 8 हो रही है, तो 24, 25 अगर ले जाएंगे तो यहाँ 8 होगा, 8 आ जाएगा। हाँ, यहाँ 7 होगा। सॉरी, 8 गलत लिख दिया मैंने। जल्दीबाजी में ना, यहाँ 8 आएगा। ठीक है, अब मेरे को आप लोग बताओ, इसका अंतरदशा बताओ। 2020 में किसकी अंतरदशा रहेगी? 2020 में सैटर्न की, 2021 में, ठीक है, 2022 में 7, 9, 2023 में 6, और 2024 में 8। अब हम प्रेडिक्शन करना शुरू करेंगे। ठीक है, मेन प्रेडिक्शन लेवल हमारा यहाँ से शुरू होगा। कैसे? सबसे पहले जो हमने कॉम्बिनेशंस पढ़े थे वो यहाँ पे काम आए, कि भाई ऐसा पर्सन जो होता है वो बहुत नॉलेजेबल होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है, और उसको लाइफ में पता होता है कि डिसीजन कैसे लेने हैं। ठीक है, प्रैक्टिकलिटी होगी उसके अंदर, और इसके अलावा जो है उसके अंदर जो है स्टबननेस होगी, लेकिन वो एक फ्रेंडली नंबर है, मतलब ऐसा पर्सन फ्रेंडली होगा, नॉलेजेबल होगा, हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ता रहेगा। ठीक है, और इसके अलावा ऐसे पर्सन को क्या कह सकते हैं कि इनको इनको पता है कि भाई इनको लाइफ में सॉर्टेड है कि क्या चाहिए, और ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं रहते किसी चीज को लेकर। ठीक है, और ये एक टाइम ऐसा आएगा कि सबसे ज्यादा ये प्रेफरेंस देंगे नॉलेज को। पैसे के आगे भी इनको जो है, पैसा इनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इनके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि नॉलेज मिलनी चाहिए किसी भी चीज में।
और क्योंकि इनका डेस्टिनी 3 है, तो ये जो है अपने पार्टनर को लेकर और अपने फैमिली को लेकर बहुत पॉजिटिव रहेंगे आने वाले टाइम में। इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, इनके ये बहुत इजीली फ्रेंड बना लेती हैं किसी को भी, ठीक है। लेकिन इनके मॉरल्स हाई हैं, क्योंकि ये मॉरल्स को नहीं छोड़ते अपने। अगर पैसा भी कमाना पड़े ना, तो ये ऐसा नहीं है कि बेईमानी से पैसा कमा लेंगे या किसी को ठग के पैसा कमा लेंगे, अलबत्ता ये 3 ना हो तो, ठीक है। ये जो है हमने इन 2 नंबर से प्रेडिक्ट करा, ठीक है। अब अगर मेरे को कोई मेरे पास आता है कि भाई मेरे को उस बंदे का बेसिक नेचर बता दो, मेरा उससे शादी हो जाएगा, तो मैं ये वाली ग्रिड देखूंगी। तो इसमें क्या कहता है कि बंदा इज प्रैक्टिकल, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, मॉरल्स पे चलने वाला है, रिलीजियस है, स्पिरिचुअल है, ठीक है। उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, पर -1 है तो कभी कभी कॉन्फिडेंस लूज भी हो जाता है, कई चीजों को लेकर डरते हैं, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, या नेगेटिव पब्लिसिटी ज्यादा मिलती है, ठीक है। गुस्सा कैसा रहता है, मैनेजमेंट स्किल इज वेरी गुड, लेकिन समटाइम्स चीजें मिसमैनेज हो जाती हैं। और क्योंकि मंगल में राहु की युति है, तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि इनकी खुद की वाणी से इनके लाइफ में प्रॉब्लम होती है, और बचपन से लेकर अभी तक इनको जो है हेल्थ प्रॉब्लम रही है, और कभी भी इनको हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है सडन, ठीक है। अब इसमें हम कोर्ट केस की प्रेडिक्शन नहीं कर सकते अभी, कब कब करेंगे, जब यहाँ पे 444 हो जाएगा या 999 हो जाएगा, बेसिक ग्रेड में नहीं करेंगे, ठीक है। इन लोगों को अच्छी बुरी दोनों तरीके की नॉलेज होगी, क्योंकि जो 3 नंबर होता है वो मैंने तुमको बताया था जुपिटर का नंबर होता है, और 6 नंबर होता है वीनस का, ठीक है। जुपिटर जो है वो देवताओं के गुरु है, और वीनस जो है वो किसके वो माने जाते हैं, शुक्राचार्य है ना, शुक्र भगवान। ठीक है। तो जो देवताओं के उसके राक्षसों के गुरु माने जाते हैं, तो इसलिए इनको गुड बैड दोनों तरीके की नॉलेज होती है। तो अगर ये बंदा एस्ट्रोलॉजी फील्ड में आएगा तो इसको अच्छी बुरी हर तरीके की नॉलेज होगी, मतलब ये आप ये कह सकते हो कि भाई ये हर तरीके की विद्या सीखने में इनको इंटरेस्ट रहेगा, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि 6 नंबर पॉजिटिव है, तो ऐसे लोग की पर्सनैलिटी अच्छी होती है। 6-4 है तो ब्रांडेड चीजों का शौक होगा, खाना खाना है तो अच्छा खाना है, रुकना है तो अच्छी जगह रुकना है, ठीक है। और 6 नंबर है तो ये भी कह सकते हो कि भाई ये इनकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी और अट्रैक्टिव होगी, और ये जो लोग होते हैं ये बॉलीवुड के लिए भी अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि 6 नंबर है तो ये एक्टिंग एक्टिंग फील्ड में काम कर सकते हैं, अच्छे रह सकते हैं। 6 नंबर पॉजिटिव है अगेन, तो आप ये कह सकते हो कि भाई ये फैमिली का नंबर है, तो ऐसे लोग अपने फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। और 6 नंबर अच्छा पॉजिटिव है तो ये कह सकते हो इनका कुकिंग स्किल अच्छा रहेगा। इसके अलावा 6-4-9 का ग्रेड बन रहा है तो इनको एडिक्शन होने के चांस है, ठीक है। एडिक्शन होने के चांस है क्योंकि ये किसी भी चीज को आगे ले जाने की क्षमता रखती हैं, ये इनके बेसिक ग्रेड से हमने बता दिया। अगर कोई नेचर पूछने आता है तो वहां तुम 3 नंबर की भी क्वालिटी बताओगे, 1 की, 9 की, 4 की भी, 6 की, और जितने भी ग्रेड बन रहे हैं हमारे, चाहे वो 319 का हो, 36 का हो, 649 का हो, सारे तुमको प्रेडिक्ट करने पड़ेंगे वहां पे, ठीक है। अब हम आएंगे आप ईयरली प्रेडिक्शन पे। तो अगर प्रथा ने पूछा कि कोई कोई ऐसा आता है, जैसे मेरे पास जब ज्यादातर लोग रीडिंग कराने आता है ना, कोई नया पर्सन, तो वो हमेशा पूछता है कि मैम मेरी करंट एनर्जी बताओ, या मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, अभी तक क्या रहा है। अब जब उसको ये लगता है ना कि बंदा इज एक्यूरेट, सही बता रहा है, तो वो आगे पूछता है, वरना उसको बोलेगा भाई इसको तो कुछ आता ही नहीं है, ठीक है। तो उसका पता तुम यहाँ से लगा सकते हो। अब अगर हम 20 और 21 की बात करें, तो इनकी जो महादशा है वो केतु की है, और महादशा इनकी पॉजिटिव है, ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है कि राहु केतु और शनि आपको एस्ट्रोलॉजी में लाता है। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि भाई जब जब से इनकी केतु की दशा शुरू हुई है, तब से ये एस्ट्रोलॉजी में इनका इंटरेस्ट ज्यादा अच्छे से जगा है, ठीक है, कि इनको एस्ट्रोलॉजी में लाने वाला कहीं ना कहीं केतु है, ठीक है। तो हम इसमें क्या प्रेडिक्ट करेंगे कि महादशा अच्छी है आपकी, तो आपका करियर ग्रोथ करेगा, आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग रहेगा, ठीक है। इसके अलावा आपका ट्रैवल बन रहा है, 4 में 7 है,
वैसे भी 7 नंबर इज ट्रैवल, कि इस दौरान आपका ट्रैवल हो सकता है, आपका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप किसी को कुछ भी बोलते हो तो आप कोशिश करो कि आप अच्छा बोलो, क्योंकि 178 का आपका ग्रिड बन रहा है, दैट मीन्स आप जो भी बोलोगे, जो भी आप प्रेडिक्ट करोगे वो सच हो जाएगा। इसके अलावा इनका जो ये जो योग बनता है ना, ये एक्सीडेंट प्रोन योग बनता है, तो इसको हम कहेंगे कि बहुत स्ट्रांग बन रहा है। तो अगर आप घर से निकलते हो, तो बाहर निकलते हो, तो आपको जो है ना हनुमान चालीसा पढ़ के बाहर निकलना चाहिए। पर क्योंकि ये पास्ट का है ना, तो हम उसको ये नहीं बोल सकते कि बाहर ऐसे करो। कि आपका उस समय में एक्सीडेंट प्रोन योग बन रहा था, तो आप पूछो कि आपका कोई एक्सीडेंट तो नहीं होता ऐसा कुछ कि आपको हेल्थ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है, कि आपको हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने पड़ गए, या फिर छोटे मोटा कोई हादसा हो गया आपके साथ, तो वो पॉसिबिलिटी भी बन रही है। ठीक है, इसके अलावा ये क्या कहता है, 6-7 की एनर्जी क्या कहती है कि भी ऐसे बंदे के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम रही होगी उस समय में। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि इनका रिश्ता जो है अच्छा खासा चल रहा उससे पहले, और उस 7 नंबर आने के बाद टूटने के कगार पे आ, या इनका माइंड इतना अनस्टेबल हो गया हो कि रिश्ते में टिक ही ना पा रही हो। ठीक है, ये प्रेडिक्ट हो गया। आप 21-22 में आते तो क्या प्रेडिक्शन करेंगे, क्योंकि देखो ये 6-7 तो बना ही हुआ है, तो दोबारा दोबारा इस चीज को तो बोलेंगे नहीं। हालांकि ये चीज रहेगी कि जब तक ये शुक्र में केतु की युति रहेगी, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, वैसे तो देखो इसको प्ले बॉय और प्ले गर्ल की ग्रिड कहते हैं, पर इसको हम ये भी कहते हैं कि ऐसे में बंदे की ऑरा अट्रैक्टिव हो जाती है, तो लोग अट्रैक्ट होते हैं उनके प्रति, और इसी कारण से उनके रिश्ते टिक नहीं पाते। ठीक है, अब इसमें हम क्या प्रेडिक्ट करेंगे कि इसमें जो है इनका कोई ना कोई व्हीकल खरीदने का या कोई प्रॉपर्टी खरीदने का चांस बनता है, या फिर आप ये कह सकते हो कि इनको नेगेटिव पब्लिसिटी मिल सकती है, क्योंकि इनका 1 नंबर इंक्रीज होगा, और कहीं ना कहीं इनका कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है। तो महादशा इस पॉजिटिव। हाँ, एक चीज पूछी थी, जैसे 6-7 की युति अगर मैरिड लाइफ में आती है तो मैरिड लाइफ में भी मुझे लगता है डिस्टर्ब करती होगी ना। हाँ करती है डिस्टर्ब, क्योंकि शुक्र में केतु की युति होती है, वो मैरिज लाइफ में भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। बंदा टिक नहीं पाता, मन नहीं टिकना, बंदे का ना मन पार्टनर के प्रति टिकता ही नहीं है। ठीक है, पार्टनर कुछ ऐसा करता है कि मुझे लगता है उसके कारण कुछ रिलेशन खराब होता नहीं होगा। ऐसा नहीं है, आपका खुद का मन इतना भ्रमित हो जाता है कि आपको लगता है कि आप वो सब चीजें जो आप इतने साल से देख रहे हो। ठीक है, हम्म। ऐसा तो है नहीं कि पार्टनर एकदम से आपका 7 नंबर आया तो पार्टनर आपका एकदम से चेंज हो गया, नहीं, आपकी मन स्थिति चेंज हो जाती है, कि आपको चीजों को देखने का नजरिया बदल जाता है। ठीक है, आपको वही तो चीज मैं समझा रही हूँ ना, कि अगर हम्म। शुक्र में केतु आया तो जरूरी नहीं है कि सामने वाला पार्टनर ही खराब हो। ऐसा भी हो सकता है कि भी आप किसी चीज को बहुत डीप जाके सोच रहे हो और पहले आपने इतना ध्यान ही ना दिया हो। अच्छा। ठीक है, तो हम्म। इस दौरान भी आप ये कह सकते हो कि भाई टाइम पीरियड अच्छा है इनका, खराब नहीं है, बहुत अच्छा है। अगर ये कोई करियर में मतलब करियर में ग्रोथ होगी इनकी, लेकिन अंतरदशा बहुत पॉजिटिव नहीं है, तो इनको नेगेटिव पब्लिसिटी से बचना चाहिए। हालांकि इनका भाग्य सपोर्टिव है, भाग्य साथ देगा इनका चीजों को लेकर, लेकिन तभी भी जो है कहीं ना कहीं उनको, क्योंकि सूर्य खराब हो रहा है, तो सूर्य से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है, कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है, स्टबर्ननेस हो सकती है, जिद्दी हो जाएंगी बहुत ज्यादा, प्रॉपर्टी खरीदने का योग बन रहा है, कोई व्हीकल खरीद सकती हैं, कोई गैजेट खरीद सकती हैं इस दौरान ही। ठीक है, अगेन अब नेक्स्ट में आएंगे 22-23 में, तो आप कहोगे कि भाई इस दौरान जो है आपको हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो सकती है, तो आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। कोई जुर्माना लगने का या कोर्ट केस होने का भी चांस आपका बन रहा है, और आपके हॉस्पिटलों के चक्कर भी लग सकते हैं। तो आपको जो है अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल में राहु की युति आपकी स्ट्रांग हो रही है। इसके अलावा आपको फायर से खतरा है, अग्नि से खतरा, तो अग्नि द्वारा दुर्घटना होने का चांस है। तो जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा अग्नि से दूर रहिए, क्योंकि ये 999 जो है ये दुर्घटना का भी कॉम्बिनेशन होता है, जितना 9 मल्टीपल में हो जाता है। तो आप क्या बोलोगे कि भाई आप दुर्गा कवच पढ़ो, मंगल के दान दो। ठीक है, ये प्रेडिक्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें और तो कोई योग बनता नहीं है। और एक ये कि आपका गुस्सा ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रिपल में हो गया। कोई भी चीज जब ट्रिपल में चली जाती है तो वो एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन को दिखाती है, कि भाई आपको डिप्रेशन हो सकता है किसी चीज को लेकर, कि आपको गुस्सा बहुत आएगा लेकिन अपना गुस्सा निकाल नहीं पाओगे, और जैसे ही आप अपना गुस्सा निकालोगे तो हो सकता है कि भाई आप किसी सामने वाले पर्सन को ऐसा कुछ बोल दो जिससे चीजें आपके लिए खराब हो जाए। ठीक है, एक और चीज,
क्योंकि 9 नंबर आ रहा है और यहाँ 7 नंबर पहले से ही है, तो आपके धर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी बहुत ज्यादा, और आपको ऐसा लगेगा कि भाई मेरे को अगर पीस ऑफ माइंड मिल रहा है तो सिर्फ धर्म के रास्ते पे ही मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रथा की जो रुचि है ना वो 2022 के बाद धार्मिक कार्यों में बढ़ी होगी पहले से ज्यादा। ठीक है, प्रथा सही है गलत है ये? सही है मैम। ठीक है, और अब क्या है, अगर मैं इस साल का प्रेडिक्ट करूं, इस साल मतलब जो इसका इनका बर्थडे है अभी गया है, ठीक है, तो इस साल का हो गया ये, तो ये साल इनका कैसा रहेगा? इनका शुक्र हो रहा है खराब, महादशा इज पॉजिटिव पर अंतरा इज नेगेटिव। ठीक है, तो एक तो जो है आप ये कह सकते हो क्योंकि इनका 7 में 6 आया है तो इनका ट्रेवल बन रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना 7 में 6 आए या 7 में 5 आए या 7 में 4 आए तो ट्रेवल बनता है ना। तो एक तो हम जी। प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भी आपका ट्रेवल बनेगा। दूसरा ये है कि आपको रिलेशनशिप में आपको दिक्कत हो सकती है, आपकी लड़ाई झगड़े होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो आपको अपने मन को शांत रखने की जरूरत है। इसके अलावा आप कोई ना कोई प्रॉपर्टी या कोई ना कोई व्हीकल खरीद सकते हो। कैसे? 6 आया इसलिए? 1 में 6 आया ना, अच्छा। अगर 1 में 6 आए या 1 में 5 आए तो चांस तो बनता ही है ना। हाँ। हालांकि ये मनी लॉस का भी दिखाता है, तो हो सकता है कि भाई जो ये प्रॉपर्टी खरीदे या जो कोई व्हीकल खरीदे वो इनको महंगी मिले। ठीक है, तो वो चांस भी बनता है। इसके अलावा इनकी लड़कियों से बहुत बहस रहेगी, अपोजिट सेक्स से बहुत बहस होगी क्योंकि इनका शुक्र खराब हो रहा है, तो इस दौरान ये अपने रिश्ते को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर परेशान रहेगी। ठीक है, क्योंकि वीनस खराब हो गया है। इसके अलावा मैंने बताया था अगर किसी का 994 पहले से ही हो, 666 हो जाए तो वो भी खराब होता है, हेल्थ के लिए बहुत खराब होता है, तो इनके हॉस्पिटलों के चक्कर बढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई जुर्माना इन पे लग सकता है, वो भी पॉसिबिलिटी बन रही है। तो इनको किसी भी तरीके की बहस से बचना चाहिए, लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, पार्टनर से भी ना, ये क्योंकि ना जब 666 हो जाता है ना बंदा बहुत कड़वा हो जाता है, और रिलेशनशिप में खासकर उसको बहुत दिक्कत होती है। तो जितना ज्यादा हो सकता है ना वो बहस से या लड़ाई से बचे। ठीक है, क्योंकि महादशा पॉजिटिव है तो इनका करियर में ग्रोथ रहेगी, करियर से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इनकी 2024 और 2025 की, तो इनका जो है महादशा और अंतरदशा दोनों ही जो है 8 की है। वैसे तो अगर मैं देखूं तो 24 से लेके बाद तक का समय इनका सिंगल 8 रहेगा, तो इनको स्ट्रगल बहुत कराएगा। और बदनामी का, अगर ये 8 ना होता ना तो यहाँ बदनामी का योग बन रहा होता। ठीक है, अगर यही ग्रिड में यहाँ ले जाऊं ना, यानी नेक्स्ट ईयर के लिए ले जाऊं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर सिंगल 8 है और दशा 8 की है और ये 2, तो नेक्स्ट ईयर इनका ये प्रबल योग बनेगा बदनामी का। ठीक है, और ये मेजर अप एंड डाउन का योग बनेगा, और करियर को लेकर भी इनको स्ट्रगल करना पड़ेगा, और इनको कहीं भी कुछ भी बोलकर परेशानी भी झेलनी पड़ सकती है। ठीक है, और वो वाली इनका फायर का और इनका वाटर का पूरा कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो आंतरिक विरोध बहुत ज्यादा रहेगा, समझ में नहीं आएगा कि क्या करूं। तो अगर करियर वाइज में देखूं तो इनका जो टाइम पीरियड है ना वो 25 तक बहुत बढ़िया, और ये वाला जो उनका रहेगा ना 24-25, ये इनके लिए बेस्ट टाइम रहेगा। एक तो इनका प्रॉपर्टी खरीदने का योग है, महादशा पॉजिटिव हो गई है क्योंकि 8 हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है, एक्सीडेंट प्रोन योग बन रहा है, तो हनुमान चालीसा भाई आपको पढ़नी चाहिए डेली, 24-25 से अगले साल की एनर्जी है। ठीक है, और इसके अलावा जो है बाकी सारी चीजें ठीक है, प्रॉपर्टी लेने का चांस बन रहा है आपका, प्रॉपर्टी या व्हीकल लेने का, तो वो आप कर सकते हो। ठीक है प्रथा? जी मैम।
तो ये जो नंबर आपका आएगा ना, ये सिर्फ ये कहता है कि भाई मैं स्ट्रगल कराऊंगा तुमको, मेहनत करना, और ये यहाँ पर तुम्हारा रेखी काम आएगा पृथा, क्योंकि यहाँ सिर्फ रेखी वर्क करेगा, कुछ कोई चीज वर्क नहीं करेगी। क्योंकि ऐसा भाई देखो, मेरे गुरु ने मेरे से बोला था कि अगर आप एनर्जी फील्ड में हो तो आपकी एनर्जी, अगर आप मेडिटेशन करते हो तो कहीं ना कहीं आप चीजों को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, क्योंकि फिर ये आपकी ये ग्रिड आपके लिए काम नहीं करती 100%। ठीक है, जी। इसलिए रेखी सीखने में फायदा होता है। अच्छा, अब बहुत हो गया है, कल तुमको जो मैंने होमवर्क दिया है वो मेरे को मिल जाना चाहिए। प्रीति दी, आप अपनी डीओबी बता दीजिए। मेरी हाँ, होमवर्क में तो वही बोला है ना मैम। अच्छा, आप एक काम कर लेना, मैं अपने डीओबी भी ग्रुप में डाल दूंगी और परी मेरे की भी भी डाल दूंगी। ओके। ठीक है, ग्रुप से ले लेना आप। तो वो डीओबी से 5 ईयर तक का निकालना है ना? हाँ, 20 से 25 तक का निकालो, इतना बहुत है। अगर कोई आपके पास आता भी है ना तो उसको 5 साल से ज्यादा का प्रेडिक्ट करना भी नहीं चाहिए।